वीरेश जी, देखें तो कनेक्शन देखिए, उत्तर प्रदेश के कई शहरों से भी सामने आ रहा है, मुंबई से भी सामने आ रहा है, नेपाल से भी सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त पढ़ाई करता था आईआईटी कॉलेज में, उस वक्त से ही डी कनेक्शन भी था। तो इन सारी कड़ियों को अगर जोड़कर देखें तो क्या समझ में आता है कि ये जो खुरापाती दिमाग था मुर्तजा का, ये बहुत पहले से ही था, या फिर जो बात विवेक कह रहे थे कि प्रोवोक किया गया, या कोई और वजह हो सकती है, या फिर जो आपने भी कहा था कि नेपाल में कोई कैंप हो सकता है भारत के खिलाफ? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आता है। 11 मार्च को आईबी सोर्सेज बताते हैं मेरे कि आईबी की एक रिपोर्ट आती है यूपी सुरक्षा एजेंसीज के पास, और वो रिपोर्ट ये होती है कि 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के दोबारा सत्ता में आने के बाद जो रेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो रेडिकल्स यूथ हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ेगा और उसका खामियाजा यूपी की सिक्योरिटी को उठाना पड़ सकता है, कानून व्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। ये तो खैर मानिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार का जो बुलडोजर है और उसका जो चाबुक है, वो इस तरीके से कहीं कोई सांप्रदायिक घटनाएं सामने नहीं आ पाई, कोई इस तरह का विस्फोट सामने नहीं आ पाया। लेकिन सतह पर आया तो गोरक्षपीठ पर ये हमला सामने आया है, और ये एक ट्रेलर है, और ट्रेलर है एक वानगी है उसे समझने की, उस रिपोर्ट की जो आईबी ने सुरक्षा नजर आया है। उस ट्रेलर के बाद क्या फिल्म हो सकती है, उसके बारे में भी जांच पड़ताल करना और उससे पहले ही सतर्क हो जाना बेहद जरूरी है। शुक्रिया वीरेश जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विवेक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।